अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि। परंतु क्या आपको कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया था? आज हम आपको उस दिलचस्प प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु पर प्रहार कर दिया था। जी हाँ, कई शास्त्रों में इस घटनाक्रम का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री है। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भद्र पक्ष में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े व श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में बैठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से शांत कर लिया। फिर वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन में बैठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। दुष्टों और पापियों को आप वरदान दे देते हो। उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, हे भगवान, आपके पैरों पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वैसे तो हम जिस किसी देवता की मन से पूजा अर्चना करते हैं वह हमारे लिए श्रेष्ठ है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से उनकी आराधना करने। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।